ओम श्री लंबोदराय नमः। ओम हंसवाहिनी शारदाय नमः। ओम अंजनी नंदनाय नमः। ओम श्री सीतारामाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम आदिशक्ति माता महाकालिकाय नमः। ओम प्रिय सुजन बंधुओं, आप लोग आज श्री मारुतिमानस के 36वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देवियों, मेरे बेटा बेटियों, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हनुमान जी सरकार की गाथा बुद्धि देने वाली है, बल देने वाली है, रोग को नष्ट करने वाली है, ऋण को मुक्त करने वाली है, संपत्ति देने वाली है, अंत में भगवान के चरणार बिंदुओं की भक्ति देने वाली है। बंधुओं, आप लोगों ने कल की गाथा में सुना कि सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में वानरों का दल भेजा। हाँ, पश्चिम दिशा में जो दल भेजा उसमें युवराज अंगद को प्रधान बनाया, और इसी दल में विशेष बलवान योद्धा थे, पंडित थे, यानी बहुत जानकार थे। इनको अंगद की अनी में सम्मिलित किया। आइए हम और आप सुने कौन कौन थे अंगद की अनी में। यही अनी के महु अति बलबीरा, राखे कपि पंडित रणधीरा, राखे कपि पंडित रणधीरा। हाँ, पूरे पंडित का अर्थ क्या होता है? पंडित का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं है। पंडित का अर्थ होता है विशेषज्ञ। जो विशेषज्ञ थे पूरे, उनको अंगद जी की अनी में सम्मिलित किया। कौन कौन? जामे बनते अंगद हनुमान, जामे बनते अंगद हनुमान, गए गवाक्ष सर गुल्मो सुजाना, गए गवाक्ष सर गुल्मो सुजाना। इस शनि में सबसे पहले जामवंत जो समस्त वानर साम्राज्य के गुरु भी थे, ब्रह्मा के अवतार थे, सबसे सियाने थे। हाँ, अति बूढ़े थे, परंतु उनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता था। उनको आगे किया। उसके बाद में अंगद जी को आगे किया, और तीसरे नंबर पे हमारे श्री हनुमान जी सरकार को कहा। उसके बाद में गए के बाद में गवाक्ष, और गवाक्ष के बाद में सरगुल्म। ये पूरे के पूरे वानर विशेषज्ञ थे। इन्हें भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। अपनी अपनी जगह पर सभी बहुत विशेषज्ञ थे। और भी देखिए, सकारी मयंदा, दुविधे हुतासन अनगे कपिंदा, दुविधे हुतासन अनगे कपिंदा। और फिर किसको? वृषभ को। वृषभ के बाद में सुहोत्र, उनके बाद में सकारी, फिर मैंद। दुविध और मैंद दोनों भाई थे। उसके बाद में दुविध, हुतासन
जो स्वयं अग्नि के समान तेजस्वी था, अनग अर्थात शरीर होने के बाद भी अदृश्य होने की शक्ति रखने वाले, ये पूरे के पूरे कपिंदा थे, पूरे के पूरे बानरों के राजा थे। सबने सुग्रीव के चरणों में माथा झुकाया। सुग्रीव ने समय कपपति आयसु अनुरागे और खोजन हेतु चरण जब लागे। सभी वानर अपने महाराज सुग्रीव के अनुरागी थे, आज्ञा पालन करने वाले थे। उनकी आज्ञा से मरने तक की फिक्र नहीं करते थे। सबके सब प्रणाम करते हैं। सुग्रीव आज्ञा देते हैं, जल्दी जाइए, दक्षिण दिशा की खोज करके लाइए। वो बताते हैं कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, किस पर्वत में क्या है, पूरा पूरा ज्ञान बता करके आदेश देते हैं। जब वानर चलने लगते हैं, सुग्रीव की आज्ञा से जब वानर चलने लगते हैं, तब प्रभु श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। तब प्रसन्न मन कृपा निधान, तब भगवान प्रसन्न हो गए। कृपा निधान प्रभु श्री राम ने प्रसन्न होकर के निकटे बुलाए हरि हनुमान, निकटे बुलाए हरि हनुमान। जब सब चलने को तैयार हो गए, या मैं यूं कहूं कि चल ही पड़े, तब भगवान मुस्कुराए। प्रसन्न चित्त से उन्होंने हाथ का इशारा किया, हाथ का इशारा किया हनुमान जी की ओर। हनुमान जी ने देखा प्रभु बुला रहे हैं, तत्काल जाकर के चरणों में प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। प्रभु आज्ञा। भगवान बोले, हनुमान तुम एक विशेष हो, तुम्हारे कारण एक विशेष कार्य होना है, मुझे पता है। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है, इसलिए मेरा तुम पर अधिकार है। मैं जो बात किसी से नहीं कह सकता, वह बात तुमसे कह सकता। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु आज्ञा तो दें, सेवक तैयार है। परम प्रेम कविता निश्चित है, कर पंकज सिर फेर, रघुपति निज कर मुद्रिका, लखीले क्या बात है। हनुमान जी को चुना, हनुमान जी के सिर पर अपना करकमल फेरा और शक्ति से विभूषित कर दिया। बड़े प्रेम से हनुमान जी के शरीर की ओर देखा। उसके बाद प्रभु श्री राम ने अपने हाथ से मुद्री निकाली और उसको बड़े प्रेम से देखा, स्नेह से देखा, प्रेम से देखा। हनुमान जी चकित खड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है, मुद्री का अर्थ क्या है। भगवान राम कहते हैं, पवन पुत्र राम नाम अंकित मणि पानी, राम नाम अंकित मणि पानी, रघुतप बल वरदान प्रदानी, रघुतप बल वरदान प्रदान। वह मुद्रिका कौन थी? भगवान राम के हाथ में वो मुद्रिका कहां से आई थी? उस मुद्रिका का महत्व क्या था? उस मुद्रिका में राम का नाम लिखा था। हाँ, सज्जनों बहुत ध्यान देने वाली बात है। मुद्रिका में क्या लिखा था? राम। महाराजा रघु के तप, बल और वरदान का प्रमाण था मुद्रिका।
महाराजा रघु ने तपस्या की थी। वह मुद्रिका कहां से आई थी? सुनिए, गौर से सुनिए, यह प्रसंग गौर से सुनिए, क्योंकि यह प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। बंधुओं, यह मुद्रिका सूर्य रघुदीनी सकल बधूट के कर चीनी, यह सकल बधूट के कर चीनी। जब महाराजा रघु ने तपस्या की थी, उन पर प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने ये मुद्री प्रदान की थी। क्या कहा था? मेरे भक्त महाराजा रघु, आपने तपस्या की, वरदान में मुद्रिका आपको मिली, परंतु यह मुद्रिका आपके पहनने के लिए नहीं दी। महाराजा रघु ने कहा, प्रभु किसके लिए है? बोले, सुनो, जो युवराज का विवाह होगा और प्रथम विवाह में जो बधूटी, मतलब युवराज की रानी बनकर आएगी, ये मुद्रिका वो पहनेगी। और जब उनके पुत्र का विवाह होगा, उनकी बधूटी आएगी, तो यह मुद्रिका फिर वो पहनेगी। यह क्रम राजरानियों के लिए है। महाराजा रघु ने मुद्रिका ले ली और प्रसन्न चित्त से भगवान का अभिवादन किया। सज्जनों, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यह मुद्रिका सूर्यदेव ने महाराजा रघु को दी थी। जब महाराजा रघु के पुत्र अज हुए, तब उनकी महारानी के हाथ में रही। अज के पुत्र दशरथ हुए तो कौशल्या के हाथ में रही। लेकिन मुद्रिका रहती थी महारानी के हाथ में, लेकिन बहुओं को देते थे महाराज। नियम ऐसा था। बंधुओं, विचार करिए, जब श्री विवाह मंडप हर्षाई, दशरथ बधू सिया पहना, दशरथ बधू सिया पहना। बंधुओं, जिस समय भगवान श्री राम का विवाह हुआ और जब सीता जी मंडप में आई, तो महाराजा दशरथ ने यह मुद्रिका सीता जी के हाथ में पहना दी। मुद्रिका पहनाने का मतलब क्या था? मतलब हमने तुम्हें अपने कुल में सम्मिलित कर लिया। यह कुल वरदान की मुद्रिका है। बंधुओं, विचार करिए, सीता के हाथ में मुद्रिका रही। फिर जब भगवान श्री राम जंगल में आए, जब कानन आए जब भगवान श्री राम गंगा पार करने लगे, इनके हाथ में कुछ नहीं था। केवट की उतराई देना चाहिए थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि नाव से उतरो तो केवट की उतराई दो, पंडित से पूजन करवाओ तो पंडित की दक्षिणा दो, जो जिस विभाग का व्यक्ति है उसके लिए जरूर दो, नहीं दोगे तो फल नहीं मिलता। गंगा के किनारे भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। आइए हम बाबा तुलसीदास की चौपाई लेते हैं। इधर लिखा है उन्होंने, मणि मुदरी मन मुदे देवता अपने पति के हृदय की जानकार, अपने पति के हृदय को समझने वाली
जनक नंदिनी सीता समझ गई कि आज हमारे स्वामी के हृदय में दुख है कि केवट को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने अपने हाथ की मुंदरी उतारी और प्रभु श्री राम के हाथ में थपा दी। क्या कहा, मेरे स्वामी केवट की उतराई दे दीजिए। हाँ, भगवान ने केवट से कहा, कहे हो कृपालु लेहु उतराई। कृपालु भगवान श्री राम मंद मंद मुस्कुरा करके कहते केवट से, केवट उतराई ले लो। कहे हो कृपालु, कृपालु ने मुस्कुरा करके कहा केवट से ले हो उतराई। तो केवट चरण गए हो अकुलाई। केवट चरणों में गिर जाता है, बोले प्यारे प्रभु मुझसे उतराई लेने की ना कहें, मुझे उतराई नहीं चाहिए। आप तो मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, बस मुझे अपना लीजिए। मुझसे केवल इतना कह दीजिए कि केवट तुम हमारे हो। भगवान राम मुस्कुराए, बोल दिया केवट तुम हमारे हो। केवट के जन्म जन्म के दरिद्र, जन्म जन्म का उनका दावा, जो बड़ी मजूरी करते थे उसका प्रभाव समाप्त हो गया। केवट संपन्न हो गया, तत्काल केवट संपन्न हो गया। फिर नाव चलाने की जरूरत नहीं रही, बंद हो। आइए हम बाबा तुलसीदास के मानस से एक सिद्ध वर करना चाहते हैं कि यह सूरमणि थी। सूरमणि का एक गुण होता है बंधुओं, हाँ, जब सूर्योदय होता है तो ये पिघल जाती है और पिघलने के बाद उसके 2-4 बिंदु पृथ्वी पर गिर जाते हैं, वो सोने के कण बन जाते हैं। और जैसे सूर्यास्त होता है यह मुंदरी ज्यों की त्यों ठोस हो जाती है। ऐसा प्रमाण बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। तो सुख न खाई उस समय का प्रमाण देखिए। कोई विकल सकल मन ही न रोकी, ऐसी विकल हो गई, मन को रोक नहीं पाई। जिमी रविमानी द्रव्य जिमी रविमानी द्रव्य रवि। बंधुओं समझिए इस रहस्य को। जिमे रवि मणि, जैसे सूर्यमणि द्रव्य यानी पिघल जाती है, रवि ही विलोकी, सूर्य को देख करके। हाँ, ये वही सूर्यमणि थी। इसका प्रमाण एक और मैं देना चाहता हूं। जिस समय भरत जी आए, भरत जी ने आकर के गोविंद से पूछा, मेरी माता सीता पर श्री राम कहां सोए? गोविंद ने उस शिशुपा वृक्ष के नीचे कुछ की आसनी बता दी कि यहां पर सोए थे। बंधुओं, भरत जी आसनी को उठाने लगे, हाँ, झकझोरने लगे, हिलाने लगे। गोविंद साहब ने पूछा, भैया भरत ये क्या कर रहे हो? भरत ने कहा, ये राजवंशों का रहस्य है गोविंद साहब। यदि मेरी सीता यहां पर सोई होंगी तो निश्चित तौर पर प्रमाण मिलेगा, निश्चित तौर पर प्रमाण मिलेगा। और भरत जी को प्रमाण मिल गया। क्या मिल गया? देखिए, कनक बिंदु दुई चारक देखे, राखे शीस सिए सम लेके। ये रहस्यमय बात है बंधु। हाँ, सूरमणि सीता के हाथ में थी, सूर्यास्त के पहले पिघल गई थी, सूर्यास्त होने पर वो ठोस हो गई थी, 2-4 सोने के बिंदु बन जाते थे। भरत जी को कनक बिंदु मन सोने के बिंदु 2-4 देखे, 2-4 सोने के बिंदु मिले। उन्होंने वो उठाए, राखे शीस, अपने सिर पर रखे, सीय सम लेखे, सीता के समान जान करके प्रमाणित हो गया यहां पर माता सीता सोई थी। ये वही मुंदरी है, तब से भगवान श्री राम के हाथ में थी।
आज भगवान श्री राम ने उतार करके दी हनुमान जी को और बताया ये हमारे पूर्वज महाराजा रघु की है। तामुदरी मणि प्रेम चिन्हारी दीनी प्रभु हनुमत सिरधारी। दीनी प्रभु हनुमत सिरधारी। भगवान राम ने कहा पवन पुत्र हनुमान ये वही सूरमणि की मुद्री है, सीता पहचान लेगी, अन्यथा बिना प्रमाण के सीता तुम्हें हमारा भक्त नहीं मानेगी। इस मुद्री को रखो, सावधान चित्त से रखना, और जब सीता के पास पहुंचो तब मुद्री बता देना। भगवान श्री राम ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्या आपको विश्वास है कि मैं सीता के पास तक पहुंच जाऊंगा? भगवान बोले मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हारे अलावा सीता के पास तक कोई पहुंच नहीं सकता, मैं जानता हूं, इसलिए मुद्री संभाल कर रखो। और भगवान ने परम प्रेम प्रभु कही कपिहा था, अति प्रिय वचन कही रघुनाथा। अति प्रिय वचन कहे रघुनाथ। बड़े प्रेम से भगवान श्री राम ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा और भगवान रघुनाथ ने बड़े प्रेम से हनुमान जी से कहा प्रिय पुत्र मेरा विश्वास तुम्हारे ऊपर अटल है, ध्यान रखना मुद्री गुम ना पाए। कपिवर है मुद्रिका नियारी। हे श्रेष्ठ कपिराज ये मुद्रिका सामान नहीं है, ये सृष्टि में बिल्कुल अलग से है। और जब तुम जाओगे मोरे कुशलता की परमोच्च नारी। मोरे कुशलता की परमोच्च नारी। मेरी कुशलता की ये पहचान है, मेरी कुशलता की ये पहचान है। इसलिए जैसे तुम मुद्रिका लेके जाओगे और जैसे मुद्रिका सीता को दिखाओगे वैसे देखे मुद्रिका जागी आशा। सीता ही हो ये परम विश्वासा। सीता ही हो ये परम विश्वासा। हाँ उन जो निराश हैं वहां पर उनकी आशा जग जाएगी। हनुमान जी ध्यान रखना सीता लंका में है, इधर उधर तो खोजना परंतु लंका में है। जब तुम मुद्रिका दिखाओगे तो उनकी आशा जग जाएगी। हे वीर ये तुम्हारे धैर्य बलवेशा। वीर तुम्हारा धैर्य बलवेशा। उद्यम चित सुग्रीवो सवेशा। हे वीर तुम्हारे धैर्य को मैं जानता हूं, तुम्हारे विशेष बल से मैं परिचित हूं। तुम उद्यम चित्त वाले हो, हाँ उद्यम चित्त वाले हो, पीछे हटने वाले नहीं हो। और सुग्रीव का संदेशा है, इसलिए मेरा मन कहता है देखे मोरे मन कहत पुकारी। ऐसा देख करके मेरा मन पुकार के कह रहा है देखे मोरे मन कहत पुकारी। अवश्य सुखी रति हो हे तुम्हारी। अवश्य सुखी रति हो हे तुम्हारी। हनुमान
सब कुछ देख कर मुझे आत्मा में पूरा विश्वास है कि तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी सुकीर्ति संसार में अवश्य होगी। इसलिए तुम ऐसा करो, निर्भय जाओ वचन मन कर मान, निर्भय जाओ। इसलिए मन से कर्म, वचन से निर्भय जाओ। निर्भय जाओ वचन मन कर मान, असफल होते ना परहित धर्मा, असफल होते ना। देखो, परहित का जो कर्म है वो कभी असफल नहीं होता। इसलिए मेरे हनुमान जाओ, निर्भय होकर के जाओ, जाओ निर्भय होकर के जाओ, लेकिन मुद्रिका संभाल के रखना। हो सकता है तुम्हें समुद्र पार करना पड़े। यदि मुद्रिका धोखे से समुद्र में गिर गई तो पूरा का पूरा सब चरित्र नष्ट हो जाएगा। भगवान की बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु मुद्रिका मेरे प्राण है, मुद्रिका मेरी पहचान है, मुद्रिका आपकी आन है, मुद्रिका आपकी कुशलता है, मुद्रिका मेरी सफलता है। मेरे प्रभु मुद्रिका गुमने नहीं पाएगी, चाहे भले ही मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए। तत्काल हनुमान जी ने क्या किया, करी प्रणाम कपि विनती कीनी। क्या उपाय है, प्रणाम किया, विनती की और करी प्रणाम प्रभु विनती कीनी। और प्रभु मुद्रिका मेले मुख लीनी, प्रभु मुद्रिका मेले मुख लीनी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, विश्वास दिलाया, मुद्रिका नहीं घूम सकती मेरे प्रभु, मुद्रिका सीता के पास तक पहुंचेगी। भगवान पूछते कहां रखोगे? हनुमान जी ने कहा, प्यारे प्रभु हम वानरों को भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा स्थान अलग से दिया है जहां पर रखी हुई वस्तु कभी नहीं गिरती। बताओ तो। बोले प्रभु हम वानर जाति के लोग फल तोड़ तोड़ करके अपनी ग्रंथि में रख लेते हैं। मुख के बाजू में एक ऐसी बड़ी ग्रंथि है जहां पर वो फल रख जाता है, फिर जब समय मिलता है तो खाते रहते। अच्छा, तुम्हारी चतुरता अब समझ में आई। हनुमान जी ने तत्काल प्रणाम फिर से किया और मुद्रिका अपने मुख में रख ली। अब तो नहीं गिर सकती प्रभु, जो होना हो होता रहे, पर मुद्रिका तो नहीं गिरी। मुद्री सहित सोहे हनुमान से, सदा संभुरिए मुद्रिका का एक गुण था, मुख में रखने के बाद भी मुद्रिका का प्रकाश बाहर तक निकल रहा था, दिख रहा था मुद्रिका का प्रकाश। हाँ, आज ऐसा लगता था मुद्रिका के समेत हनुमान जी ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे भगवान शिव नागमणि के सहित शोभा देते हैं। तो क्या भगवान शिव नागमणि अपने मुख में रखते हैं? हाँ, कभी कभी रखते हैं। जब रखते हैं तो प्रकाश बढ़ता है। बंधु बल विक्रम युग लख हनुमान, उन्हें बोले हंस कृपा निधान। हनुमान जी को बल से परिपूर्ण, विक्रम से परिपूर्ण, शौर्य से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण, तप ज्ञान ध्यान विज्ञान से परिपूर्ण, रिद्धि से परिपूर्ण, निधि से परिपूर्ण देख करके भगवान हंस करके एक बात बोलते हैं, सुनो विमल मति वीरवर पवन तनय हनुमान, तुम्हारे बल का आश्रय लीना में अब तुम्हें भगवान कहते, पवन पुत्र सुनो, तुम्हारी बुद्धि विमल है,
तुम्हारा मन निर्मल है, तुम पर बहुत वीर हो, इसलिए पवन पुत्र हनुमान आज मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है। कितनी सुंदर बात है। भगवान कह रहे हैं आज मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया है, मैं तुम्हारे बल पर हूं। अपना हित समझ करके मैंने तुम्हारे बल का आश्रय लिया। बाहरे प्रभु बाहरे भक्त, भगवान अपने भक्त से कह रहे हैं मैं तुम्हारे बल पर हूं, और भक्त भगवान से कह रहे हैं प्रभु मैं तुम्हारे बल पर हूं। सही बात है, एक दूसरे का बल एक दूसरे में समाहित हो रहा है। बंधुओं, हनुमान जी चलने को तैयार हैं। आज की गाथा का गायन यहीं तक। आप प्रतिदिन सुनते रहिएगा। गाथा बढ़ती जा रही है, आनंदित होती जा रही है। मैं अपने वाणी को विश्राम यहीं देता हूं। बोलिए श्री हनुमान जी सरकार की।